Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर मुस्तखर के ईदगाह वक्फ रहमानिया में ईद उल फित्र के मौके पर हर साल कौमी एकता कमेटी की जानिब से एक शामियाना नस्ब करते हुए कौमी एकजहती का मुजाहरा पेश किया जाता था, लेकिन इस ईद उल फित्र के मौके पर कौमी एकजहती का मुजाहरा नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी कायदीन का मुजाहरा नजर आ रहा था। शामियाने में मौजूद कुर्सियों पर लगाए गए नामों को लेकर कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, जहां पर अपोजिशन के कायद श्रीनिवास गौड़ को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने धूप में ठहर कर मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। बीआरएस कायदीन ने आज एक सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए अपनी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कायदीन अपनी मनमानी कर रहे हैं। पिछले कई सालों से मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ईदगाह पहुंचकर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी गंदी सियासत के जरिए नामों को हटा डाला, जबकि आवाम का हुजूम मौजूदा रुकन असम्बली के साथ नहीं बल्कि साबिक रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हमरा नजर आया। उन्होंने सवाल किया कि ईद से कबल कमेटी को बर्खास्त करना ये कहां तक सही है। ईद उल फित्र के मौके पर हासिल होने वाले चंदे की गिनती कांग्रेस कायद सिराज कादरी के घर पर करना और इसका इस्तेमाल कहां करे, इसका मशवरा एमएलए से लेना ये शर्मनाक बात है। कांग्रेस पार्टी अपने हरकतों से बाज आ जाए और आइंदा सोच समझकर हमारे कायद पर तनकीद करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज इदरीस सिराजी, मोहम्मद मोहसिन मॉडर्न, तैयब बाशवार, नईम इमरान, अब्दुल्ला सुन्नी, आबिद मोहिउद्दीन, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शब्बीर, समीर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर की नमस्कारम। अभी 2 दिन क़ब्ल ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। मुसलमानों ने जो है हिंदुस्तान भर में बखुशी ईद मनाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि महबूब नगर की तारीख़ में पिछले 60 साल में कभी ऐसा न हुआ जिस तरह की हरकत इस मर्तबा की गई। महबूब नगर की तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा कि ईदगाह के सामने जो कौमी एकता का जो पिंडाल टेंट लगा हुआ रहता है, उसमें दीगर मज़ाहिब के लोग और आल पार्टी के लोग उसमें आकर मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ये गंगा जमुना तहज़ीब बरसों से महबूब नगर में चलते हुए आ रही हैं, लेकिन हाल ही में जो किया गया, सबसे पहले तो 2 दिन ईद से 2 दिन क़ब्ल ईदगाह कमेटी को डिज़ाल्व किया गया। इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर मौजूदा कमेटी से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ थी तो आप 1 महीना पहले नई कमेटी ला लेना था। हम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करें, हम तो कोई रुकावटें पैदा नहीं करें, जब आप ला लेना था। अगर नहीं लाए तो एक मौका हमको और देना था। हम साबिक़ में भी 1 साल से, जबकि कांग्रेस आने के बाद 1 साल हम लोग ये जो है इसको बखूबी जिम्मेदारी निभाएं। और मैं सबसे पहले ये वाज़ेह कर देना चाह रहा हूँ कि ईदगाह में जो नमाजियों के लिए जो पिंडाल टेंट का इंतज़ाम किया गया है, वो पहली मरतबा बीआरएस की हुकूमत में श्रीनिवास गौड़ साहब की क़ियादत में ईदगाह में पूरी धूप ज़्यादा होने की वजह से पूरे पिंडाल को जो है डालने का इंतज़ाम टीआरएस पार्टी की जानिब से किया गया। पहली मरतबा था। हुकूमत से भी इसमें कुछ हद तक तावन हुआ। फिर जो है बाद में जो है उसको गवर्नमेंट से फ़ंड दिया गया। और ये बोल रहे हैं कि नहीं हम करें। आप करे सो कुछ भी नहीं है। टीआरएस हुकूमत करी, उसमें ईदगाह कमेटी का भी तावन है, उसमें हमारे एक्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब का भी तावन है और उसमें हुकूमत तेलंगाना का भी तावन है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि आप डिज़ाल्व कर दिए, स्पेशल ऑफिसर को रखे, तो स्पेशल ऑफिसर तो बेचारे वो कहीं दिखे ही नहीं ईदगाह में। जब उनके हाथ में जिम्मेदारी थी तो वो बेचारे कहीं दिखे नहीं। नाम उनका था, जिम्मेदारी दूसरे लोग निभाए और निभाए। ठीक है, आप बरसरे इक़्तिदार है, आपकी हुकूमत है, आप लोग कर रहे हैं, तो सही तरीक़े से करके किसी को एतराज़ नहीं हुए सरकार कर दिए तो ईद का मज़ा अच्छा है था ना। आप ऐसा काम किए हैं कि जो कभी ईदगाह के सामने जो पंडाल लगा हुआ है ना कौमी एकता, उसके अंदर कभी आज तक किसी का नाम नहीं लिखा गया।
क्या वो गवर्नमेंट प्रोग्राम था या कोई कलेक्टर की मीटिंग थी या सीएम की मीटिंग थी? आपको नामा लगाने की क्या ज़रूरत थी? और इसके सबसे पहले तो मैं ईदगाह कमेटी का एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूँ हुकूमत से और मौजूदा यहाँ के जो विधायक है एमएलए साहब, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसके पीछे किसका हाथ था, हाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, नामा क्यों लगाए गए, नामा लगाने का मकसद क्या था? अगर लगाए हैं तो एक प्रोटोकॉल होता, हाँ, उसमें रूलिंग भी है थे, उसमें अपोजिशन भी है थे। साबिक में मैं ईदगाह का सेक्रेटरी था, मैं कई मरतबा ईदगाह के डैश से जो है मैं जितने भी लोग पार्टी की जानिब से आके बोले कि हमारे साहब की तरफ से मुबारकबाद दो, मैं गुज़श्ता साल बकरीद में सबके नाम लिया, यहाँ कि बीजेपी की तरफ से भी मैं लोग आके बोले कि आप जो है आप हमारे मैडम साहिबा की तरफ से मुसलमानान महबूब नगर की ईद की मुबारकबाद पेश करो। हम उसमें कभी सियासत नहीं करें, कभी पॉलिटिक्स नहीं करें। तो पहली मरतबा ऐसा ईद को भी पॉलिटिक्स में लाकर जो है मुसलमानों का नाम ख़राब करने की कोशिश की गई, इसकी मैं पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूं। और इसके पीछे जो लोग हैं उन लोगों को साथ में लाकर उन लोगों से माफ़ी मांगने लगाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। और बाज़ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं स्पेशल ऑफिसर से कुछ गलती हो गई होंगी। तो स्पेशल ऑफिसर से गलती है तो स्पेशल ऑफिसर सामने आके माफ़ी मांगना होना चाहिए ना भाई, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, स्पेशल ऑफिसर आना ना, फिर दूसरे लोग आके क्यों बोल रहे हैं? और इसको इशू कौन बना रहे हैं? आप लोग बना रहे हैं। भाई सोशल मीडिया का दौर है, कोई वीडियो डाल दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, आप लोग उसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उल्टा टीआरएस बीआरएस पार्टी को, हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब को इसमें ब्लेम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, इसकी पुरजोर तरीके से हम जो है मजम्मत करते हैं और इसके पीछे जो लोग किए हैं उनको सामने लाकर उनसे माफ़ी मांगने का मुतालिबा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं मोहम्मद मोहसिन, टाउन माइनॉरिटी सदर बीआरएस पार्टी। आज का विषय यह है कि पिछले करीब 40-45 साल से ईदगाह पे हम लोग नमाज़ अदा करते हैं। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं महबूब नगर के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके साथ साथ मैं एक दो तकलीफ़ वाले बातें हुए हैं, उसके बारे में एक दो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाउन माइनॉरिटी होने के नाते थोड़ा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है और मुसलमान की तरफ से भी मेरा ये है कि हम लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि हम किसी को तकलीफ़ हो हमारे तरफ से। तो पिछले करीब 40-45 साल से हम ईदगाह वक्फ़ रहमानिया पे जाना होता और वहाँ पर ईद के बाद पुरखुलूस तरीक़े से एक तौर पे हमारे ईद का एकता कमेटी बल्कि क़ायम है, जो उनकी तरफ से वहाँ पे एक टेंट क़ायम किया जाता जिसमें सारे मज़हब के लोग जमा होते, बल्कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी आते, गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी आते उधर। और कभी आज तक ये देखने में नहीं आया कि भाई कुछ मतलब वहाँ पे कुर्सियों पे नामा या ऐसा कुछ आज तक कभी देखने में नहीं आया। लिहाजा परसों का जो तरीक़ा था ये एकता कमेटी का टेंट था या फिर किसी पार्टी का टेंट था, समझ में नहीं आया। भाई एक पार्टी इसके ऊपर जाके मतलब उसको ऑक्यूपाई कर लेना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई। तो आज एमएलए साहब हालांकि महबूब नगर में सारे मुसलमानों को ब्लेसिंग देने के लिए आए, तो सबका हक बनता ना भाई वहाँ पे बैठना करना सबका। तो लिहाजा ऐसा बुला के जलील करना और नाम वगैरह नहीं लिख के रखना और अपने अपने नामा लिख के रख लेना, ये कहाँ का तरीक़ा है भाई? ये मैं इसको पुरजोर तरीक़े से मैं कंडम करता हूँ। और ये हमारे एक ईदगाह कमेटी, ईदगाह का जो मुकाम है, वो मुकाम पे मुसलमानों का जो मतलब जैसा होता है उसके तरफ से मैं मुसलमानों की बदनामी नहीं चाहता कि भाई ऐसा हम टेंट को आने से हमारे को प्रॉब्लम हो गया बोल के, क्योंकि किसी हिंदू भाई को भी तकलीफ़ देना हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। उन्होंने भी हमारे भाई है, हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे बिल्कुल महबूब नगर में एक ऐसा अमन का गहवारा है भाई। महबूब नगर यहाँ पे बिल्कुल गंगा जमुना तहजीब चलती भाई। यहाँ पे आप देखो, आप पिछले 20-25 साल से कोई छोटा मोटा इशू भी नहीं हुआ इधर।
बहरहाल मैं और ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। हालांकि मैं एमएलए साहब से मैं ये उम्मीद नहीं रखा था कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अपने लोगों को रखे, बहुत अच्छा मेंटेन करते होंगे समझा। लेकिन अब ज़रा आप आजू बाजू मेरी इल्तिजा है, मेरी बिल्कुल उनसे ये है कि आप ज़रा एक बार गौर करो इस बात पे कि देखो क्या हो रहा, किसी को जलील कर रहे क्या, या किसी के आपके तरफ से किसी को तकलीफ़ हो रही क्या? भाई प्रोटोकॉल होने के बाद वहाँ वो क्या गवर्नमेंट का टेंट है क्या? वो कौमी एकता कमेटी का एक टेंट है जिसपे हर आदमी को हक है कि भाई आके ब्लेसिंग दे, ईद की मुबारकबादी पेश करे। तो लिहाजा जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको भी है, जो साबिक़ा गवर्नमेंट है उनको भी हक बनता। तो मैं एकता कमेटी वालों से भी पूछना चाह रहा हूँ, क्या भाई आप लोग क्या इस बात पे जोर नहीं दिए क्या? आप लोग नहीं देखे क्या चल रहा, कैसा चल रहा? तो लिहाजा ये बहुत ही गलत काम हुआ भाई, क्योंकि एक पार्टी पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेना बिल्कुल गलत बात है वहाँ पे। लिहाजा मैं इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से खंडन करता हूँ। फिर दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए, एक बार मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हर साल ईद उल फितर के मौके पर कौमी एकता कमेटी की जानिब से एक टेंट डाला जाता था, जिसमें हर पार्टी के, हर जमात के कायदीन आकर उसमें बैठते थे और मुसलमानों को जो है मुबारकबाद देते थे। उसमें बीजेपी भी रहती थी, कांग्रेस भी रहती थी, बीआरएस भी रहती थी, मजलिस भी रहती थी, सीपीएम रहती थी, हर कोई रहते थे। अब के जो कौमी एकता कमेटी जो टेंट डाली है, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एकता कमेटी का टेंट था वो। अब रहा मसला, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं कि कांग्रेस के वो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के टेंट में रहता, ये जो है ना प्राइवेट टेंट था ये। और दूसरी चीज़, इस पे एसपी मैडम का भी नाम था, कलेक्टर का भी नाम था, सबका नाम थे। स्लिप जब सबके थे, अब आप लोग अगर बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हम लोग स्लिप्स लगाए, तो फिर कहाँ है वो लोग? फिर आपकी कांग्रेस पार्टी के कायदीन को क्या नहीं मालूम प्रोटोकॉल क्या है? ऐसा कैसा बढ़ गए फिर वो लोग? और ये जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। और स्पेशल ऑफिसर जो चंदा करे हैं, वो चंदे के पैसे जो है ना सिराज कादरी साहब के घर पे गिनने का क्या मतलब है? वो जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना जामा मस्जिद को जाएगा, जामा मस्जिद में बैठ के गिना जाएगा। ये ऐसा दिख रहा था ईदगाह पे जो है ना सिर्फ सिराज कादरी साहब का जो है ना कब्ज़ा हो गया है। वो कहाँ से आए, क्या करे, वो तो अल्लाह मालूम, हमारे को तो नहीं मालूम। मगर ये साल जो करे हैं ये गलत है और इसकी जो है ना हर कोई इसकी जो है ना मजम्मत कर रहे हैं और हम भी जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं। और ये बंद करिए आप लोग, ये पॉलिटिक्स जो चला रहे हैं आप लोग, मुसलमानों के कायद आप बन रहे हैं तो पहले मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाइए। और रहा मसला श्रीनिवास गौड़ साहब का, जब स्लिप्स लगाए हैं तो श्रीनिवास गौड़ साहब ठहरे हैं और सबको मुबारकबाद भी दिए हैं। और मुसलमानों के नौजवान ज़्यादा जो है ना आपकी पार्टी से ज़्यादा जो है ना हमारी पार्टी की तरफ और हमारे एक्स मिनिस्टर साहब की तरफ जो है ना तवज्जो दिए हैं। इस पे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अवाम किसके साथ ठहरी हुई है। और ये बार बार जो है ना अवाम को थोपने की कोशिश बंद करिए। अगर आप मुसलमान हैं तो सही मुसलमान बनिए और सही जो है ना फैसले कीजिए। और ये आप एमएलए नहीं है, एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब है, आप खुद को एमएलए बनना बंद कर दीजिए, समझना। और आपकी जो गुंडागर्दी है ये बंद करिए। खुदा हाफिज़। हमारी तरफ से महबूब नगर के अवाम उन्नास को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद। और इसी के साथ साथ ईद उल फितर के मौके पर जो ईदगाह में एक अजीब व गरीब रिवायत देखने को मिली, जो कई अरसों से जो है ना महबूब नगर में नहीं थी, ऐसी सियासत को जो है ना हम ईदगाह के पास देखने के लिए हमारे को मिली। और जो है ना ऐसी हरकत से जो है ना ईदगाह और ईदगाह पे आने वाले मुसल्लियान की हुर्मत को पामाल करने के बराबर है। इसको हम ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि जो टेंट डाला जाता है कौमी एकता कमेटी की तरफ से जानिब से, उस पर किसी का हक़ नहीं रहता। वहाँ पर जो है ना हर मज़हब के और हर मसलक के और हर पार्टी के लोग कायदीन जो है ना महबूब नगर की आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। उसमें भी जो है ना सियासत करना ये गलत बात है। इसको हम पुरज़ोर तरीके से मजम्मत करते हैं। और कौमी एकता कमेटी को जब कमेटी के ज़िम्मेदारों से जब हमने ये बात की कि इस तरह की जो है ना हरकत आपने क्यों की, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे को पता नहीं है।
तो क्या कौमी एकता कमेटी पे भी कि क्या कांग्रेस गवर्नमेंट का कब्जा हो गया, या फिर कौमी एकता कमेटी जो है ना सामने आकर इस बात का ऐलान करे कि आइंदा ईद के मौके पर ईदगाह पर जो कौमी एकता कमेटी जो टेंट डालती है उस पर हुकूमतों का जो है ना इख्तियार रहेगा, बल्कि पूरे जो है ना दीगर मज़ाहिब के लोगों का हक़ नहीं रहेगा। जो पार्टी रूलिंग में रहेंगी उसी का इख्तियार रहेगा, बल्कि वो ऐलान कर दे या आइंदा से इसी जो है ना हरकत ना करे। ये जो है ना हुर्मत को ईदगाह की और ईदगाह के मुसल्लियों की और महबूब नगर के अवाम नास की हुर्मत को पामाल करने के बराबर हम समझते हैं। आइंदा से ऐसी हरकत ना करें। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।